हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट प्रूफ करने जा रहे हैं, जिसका स्टेटमेंट है कि अगर f कोई भी कंटिन्यूअस मैप है कहाँ से, फ्रॉम अ टोपोलॉजिकल स्पेस टू अ हाउसटॉप स्पेस। यहाँ पर x क्या है, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, और y क्या है, हाउसटॉप स्पेस यानी T2 स्पेस है। देन जो ग्राफ है f का, ग्राफ ऑफ f हमेशा क्या रहेगा, ये क्लोज्ड सबसेट रहेगा x क्रॉस y का, जहाँ पर x क्रॉस y में कौन सी टोपोलॉजी है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी है। किसी भी मैप का जो ग्राफ है वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। कोई भी मैप है f फ्रॉम x से y, तो इसका जो ग्राफ है g ऑफ f से डिनोट करते हैं, और उसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन करते हैं कि ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होगा x कॉमा एफ एक्स का। x कहाँ पर है, कोई भी एलिमेंट है x का, तो x और fx ये जो ऑर्डर पेयर एलिमेंट है, इन सब का कलेक्शन ये ग्राफ कहलाता है। और ऑब्वियसली ये किसका सबसेट हो जाएगा, x क्रॉस y का हो जाएगा। तो कभी भी कोई भी फंक्शन है तो उसका ग्राफ इसी तरीके से डिफाइन करते हैं, और किसी भी फंक्शन के लिए हमेशा ग्राफ वो डिफाइंड होगा मैथमेटिकली, भले ही हम उसको थ्योरेटिकली ग्राफिकली उसको प्लॉट कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन ग्राफ मैथमेटिकली हमेशा डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर हमें इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना है कि जो मैप है एफ एक्स क्रॉस वाई से है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस से एक हाउसटॉप स्पेस में, तो जो ग्राफ है एफ का वो क्या है, क्लोज्ड है। और ये क्लोज दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट को दिखा देंगे ओपन है। तो टू कंक्लूड द प्रूफ, we will show that x क्रॉस y माइनस ग्राफ ऑफ f, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये ग्राफ ऑफ f का कॉम्प्लीमेंट है इन x क्रॉस y इज एन ओपन सेट। हमें क्लोज दिखाना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को हम क्या दिखा दें, ओपन सेट दिखा दें। तो ये दिखाने के लिए सपोज करते हैं कि एक पॉइंट है x कॉमा y है, जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, और कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो एक्स वाई है ग्राफ के कॉम्प्लीमेंट में है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि जो y है वो एफ एक्स के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर y इक्वल टू एफ एक्स हो गया तो x कॉमा y कहाँ पर हो जाएगा, ग्राफ में हो जाएगा, और यहाँ पर x कॉमा y हम ग्राफ के कॉम्प्लीमेंट में लिए हैं, तो क्लियरली y और एफ एक्स इक्वल नहीं होंगे, और इक्वल नहीं होंगे तो ये दोनों एलिमेंट कहाँ के हैं, ये दोनों एलिमेंट है y के, और y क्या है, T2 स्पेस है, तो y डेफिनीशन ऑफ हाउसटॉपनेस या T2 नेस हमें क्या मिल जाएगा, दो ओपन सेट मिल जाएंगे B1 B2। तो मान लेते हैं कि लेट B1 एंड B2 आर let B1 and B2 be two disjoint open sets in Y containing Y and fx respectively. Since f is continuous map, f क्या है, continuous दिया था, f is continuous at x, so there exists an open set, continuity की definition से किसी पॉइंट पर open set u such that f of u is contained in B2। कंटिन्यूटी की क्या डिफिनीशन होती है, किसी पॉइंट पर अगर ये फंक्शन है, किसी पॉइंट पर a पर कंटिन्यूअस दिखाना है, इसका मतलब क्या है कि अगर f ऑफ a का कोई भी नेबरहुड है b, तो क्या मिलना चाहिए, एक नेबरहुड मिलना चाहिए a का सच दैट f ऑफ u कंटेंट हो जाए b में। तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है किसी पॉइंट पर, तो इसी का यूज़ कर रहा है। x पर कंटिन्यूअस है फंक्शन, इसलिए B2 किसका नेबरहुड था, एफ एक्स को कंटेन करने वाला ओपन सेट था, तो एक्स को कंटेन करने वाला एक
ओपन सेट मिलेगा U, जिसकी F इमेज कहाँ पर हो जाएगी, पूरी की पूरी V2 में कंटेंट होगी। यहाँ से फाइनल हम आते हैं कि देन क्या हो जाएगा कि U क्रॉस B1 इंटरसेक्शन, ये किसका है, ये एक्चुअली में x कॉमा y को कंटेन कर रहा है, x को कंटेन कर रहा है u और b1 को कंटेन कर रहा है y। तो ये कंटेन कर रहा है x y को, और ये एक ओपन सेट है x कॉमा y को कंटेन करने वाला, और इसका इंटरसेक्शन जो ग्राफ है उसके साथ करने पे एम्प्टी सेट मिल रहा है। कैसे कि अगर हम कोई भी एलिमेंट लें u कॉमा v u क्रॉस b1 का, देन क्या हो जाएगा, u कॉमा f ऑफ u कहाँ बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा आपका u क्रॉस b2 में। सो क्या मिलेगा, मिलेगा ये कि b इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ u, क्योंकि अगर b इक्वल टू f ऑफ u हो गया तो b इक्वल टू f ऑफ u कहाँ बिलोंग कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा b1 इंटरसेक्शन b2 में। और ये क्या है, ये एम्प्टी सेट है, दोनों डिसजॉइंट है, हमने देखा था। तो b और f ऑफ u दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर इंटरसेक्शन इक्वल हो गए तो b बिलोंग कर रहा है b1 में और f ऑफ u बिलोंग कर रहा है b2 में, और ये दोनों इक्वल हो गए तो b1 और b2 डिसजॉइंट नहीं रह पाएंगे। इसलिए v f ऑफ u के इक्वल नहीं होगा, और इसलिए क्या हो जाएगा, u कॉमा v बिलोंग नहीं करेगा कहाँ पे, ग्राफ ऑफ f में। और u कॉमा v कहाँ का एलिमेंट था, u कॉमा v एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट था u क्रॉस b1 का। तो हमें मिला क्या कि x कॉमा y को कंटेन करने वाला u क्रॉस b1 एक ओपन सेट मिला, और ये कहाँ लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है x क्रॉस y माइनस gf, विच इज़ नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ। तो हमने क्या दिखा दिया कि एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था ग्राफ के कॉम्प्लीमेंट का, और उसको हमने क्या दिखा दिया कि वो कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है। एक हमने नेबरहुड जनरेट किया है जो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है और ग्राफ के कॉम्प्लीमेंट में है, इसलिए x कॉमा वाई क्या हो गया, x कॉमा वाई इज़ एन इंटीरियर पॉइंट, और इंटीरियर पॉइंट हो गया, ठीक है। और एक्स वाई क्या था, आर्बिट्रेरी पॉइंट था, और उसको हमने दिखा दिया इंटीरियर पॉइंट, इसलिए जो ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और इसलिए जो ग्राफ है वो ग्राफ जी एफ इज़ क्लोज्ड इन एक्स क्रॉस वाई, जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। अगर यहाँ पर डोमेन जो है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है या मीट्रिक स्पेस है तो हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से भी ग्राफ को क्लोज्ड दिखा सकते हैं, लेकिन अगर वो जनरल टोपोलॉजिकल स्पेस है तो ये दिखाना सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से क्लोजनेस दिखाना वहाँ पर वैलिड नहीं रहेगा, इसलिए उसके कॉम्प्लीमेंट को हमने दिखाया है कि वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर R है, R से R में कोई कंटिन्यूस मैप है तो उसका जो ग्राफ होगा वो क्लोज्ड हो जाएगा। इसको हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से दिखा सकते हैं। कैसे कि बहुत आसान है, प्रूफ दो तरीके से हम प्रूफ करेंगे। फर्स्ट जो मेथड है, अगर हम एक ZN सीक्वेंस ले लें, ZN कैसे डिफाइन है, सीक्वेंस है XN, FXN, ये सीक्वेंस है कहाँ पर, ये है आपका ग्राफ ऑफ F में कोई सीक्वेंस है, इज सीक्वेंस इन ग्राफ ऑफ F विद लिमिट x, y। हमने क्या लिया, एक सीक्वेंस लिया है और देख रहे हैं कि वो कहाँ पर कन्वर्स कर रहा है, x, y पे कन्वर्स कर रहा है। अब हमें क्या दिखाना होगा कि x, y एक्चुअली में वो ग्राफ ऑफ F में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा, अगर xn और fxn ये सीक्वेंस है
ऑर्डर पेयर का ये कन्वर्ज कर रहा है x, y में, तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो xn है सीक्वेंस वो कन्वर्ज करेगा x पे, और जो fx सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगा y पे। अब चूँकि जो f है वो कंटिन्यूअस है, f क्या है, कंटिन्यूअस है, इसकी वजह से देयरफॉर क्या मिल जाएगा, सो xn कन्वर्ज टू x इम्प्लाइज जो fxn है वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, fxn कन्वर्ज करेगा f ऑफ x में। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी से अगर कोई सीक्वेंस x पे कन्वर्ज कर रहा है तो वो उसकी जो इमेज की सीक्वेंस है वो f ऑफ x में कन्वर्ज करेगा। और यूनिकनेस ऑफ लिमिट से क्या हो जाएगा, यूनिकनेस ऑफ लिमिट से हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ एक्स आ गया, इसलिए x, y क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट x, f ऑफ x। और ये एलिमेंट कहाँ का हो जाएगा, ये बिलोंग कर जाएगा ग्राफ ऑफ f में। तो हमने क्या दिखा दिया कि कोई भी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस था और उसकी लिमिट जो है वो कहाँ पर लाई कर गई, ग्राफ में ही लाई कर गई, इसलिए जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, इस क्लोज्ड। ठीक है, तो एक प्रूफ ये हो गया। सेकेंड प्रूफ करते हैं। सेकेंड प्रूफ में हम एक मैपिंग लेंगे। सेकेंड जो प्रूफ है वो एक हम मैप डिफाइन करेंगे R2 से R में। कैसे डिफाइन करेंगे, f ऑफ x, y इज इक्वल y माइनस f ऑफ x। तो चूँकि f इज़ कंटिन्यूअस, f के कंटिन्यूअस होने से देयरफॉर कैपिटल F इज़ आल्सो कंटिन्यूअस, और ये कंटिन्यूअस हो जाएगा कैपिटल F, क्योंकि F स्मॉल जो f है वो दिया है कि कंटिन्यूअस है। तो हम एक मैप डिफाइन कर रहे हैं, कैपिटल F, डिफाइन अ मैप कैपिटल F फ्रॉम R2 टू R। कैसे डिफाइन कर रहे हैं, f ऑफ x, y इज इक्वल टू y माइनस f ऑफ x फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R2। अब ये जो f है ये कंटिन्यूअस है, तो सिंस सिंगलटन जीरो इज क्लोज्ड सेट इन R, इसलिए f इनवर्स सिंगलटन जीरो इज क्लोज्ड इन R2। और f इनवर्स जीरो क्या है, f इनवर्स जीरो इज नथिंग बट x, y सच दैट y माइनस एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, सच दैट f ऑफ x, y इक्वल टू ज़ीरो हो जाए बाय डेफिनीशन। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है x, y सच दैट f ऑफ x, y की डेफिनीशन क्या है, y माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो। और दिस इज़ x, y बिलोंग्स टू R2, ऐसे R2 के एलिमेंट जो कि y इक्वल टू एफ ऑफ x के बराबर हो। और ये किसके बराबर हो जाएगा, x, y की जगह हम f ऑफ x लिख सकते हैं, x, f ऑफ x बिलोंग्स टू R2। और ये क्या है, ये एक्चुअली में इक्वल है किसके, ये इक्वल है ग्राफ ऑफ f के। तो ये किसकी इमेज हो गई, एक क्लोज्ड सेट की इन्वर्स इमेज हो गई, इसलिए जो ग्राफ है वो भी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो सेकंड प्रूफ आपका ये हो गया। हम इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। इन जनरल अगर कोई मैप दिया हुआ है f एक टोपोलॉजिकल स्पेस से किसी टोपोलॉजिकल स्पेस y में, ठीक है, y इज़ नॉट T2 स्पेस, ये हाउस टॉप नहीं है, ठीक है, और f क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मैप, ठीक है, देन ग्राफ ऑफ f में नॉट बी क्लोज्ड। हाउस टॉफनेस कंडीशन बहुत ही कंपलसरी है। अगर जो कोडोमेन है वो हाउस टॉफ नहीं है तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस भी है तब भी उसका जो ग्राफ है
वो ज़रूरी नहीं है कि क्लोज्ड हो। क्लोज्ड होने के लिए जो कोडोमेन है उसका हाउस्ड ऑफ होना ज़रूरी है, ठीक है। वो नेसेसरी कंडीशन है कि अगर कोडोमेन वाई जो वाई है वो अगर हाउस्ड ऑफ नहीं रहा, T2 नहीं रहा, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होने के बाद भी उसका जो ग्राफ है वो क्लोज्ड हो सकता है, ना रहे। इसलिए ये तभी होल्ड करेगा जब आपका कोडोमेन हाउस्ड ऑफ हो और फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस हो, तो हमेशा ग्राफ क्लोज्ड रहेगा। कि मैप है if f from x to y is continuous, then graph of f is equal x comma f of x such that x belongs to x, which is subset of x cross y, is homeomorphic to x. The domain of ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम लाइक किसी SIR नेट या सेट में पूछे जाते हैं। ये क्या स्टेटमेंट है इसका कि अगर f कोई भी कंटिन्यूअस मैप हो फ्रॉम अ टोपोलॉजिकल स्पेस x टू y, तो जो ग्राफ है f का वो होम्योमॉर्फिक हो जाएगा डोमेन ऑफ x के, यानी कि जो ग्राफ है f का वो होम्योमॉर्फिक है x के। डोमेन जो f का है और जो ग्राफ है f का, दोनों क्या हो जा रहे हैं, होम्योमॉर्फिक हो जा रहे हैं। तो प्रूफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस प्रूफ को देखने के लिए हमें एक रिज़ल्ट की ज़रूरत है। इस रिज़ल्ट को प्रूफ करने के लिए हमें इस रिज़ल्ट की ज़रूरत है कि अगर f कोई मैपिंग है किसी स्पेस x, किसी स्पेस A से किसी प्रोडक्ट स्पेस में, जहाँ पर टोपोलॉजी कौन सी है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी है, और ये कैसे दी जाती है, f ऑफ a इक्वल टू f अल्फ़ा a, जहाँ पर f अल्फ़ा क्या है, f अल्फ़ा a से x अल्फ़ा में मैपिंग है फॉर ईच अल्फ़ा। तो ये और ये जहाँ ये जो कोडोमेन है प्रोडक्ट स्पेस है, इसमें प्रोडक्ट टोपोलॉजी है, तो जो मैपिंग है f वो कंटिन्यूअस होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ जो ईच फंक्शन है f अल्फ़ा वो कंटिन्यूअस हो जाए। तो ये जो रिज़ल्ट है ये हम यूज़ करेंगे इस थ्योरम को प्रूफ करने में। हम मैप डिफ़ाइन कर रहे हैं h x से x क्रॉस y में। कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं, h ऑफ x इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैप ऑन x ऑफ x कॉमा f ऑफ x, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मैपिंग इन्वॉल्व है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या है, आइडेंटिटी मैप ऑन x, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में कौन सी मैपिंग है, f, और दोनों क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैप हमेशा कंटिन्यूअस होती है और यहाँ पर जो f है वो भी कंटिन्यूअस दिया है। तो ये इस थ्योरम से h क्या हो जाएगा, h इज़ कंटिन्यूअस इनटू मैप। ये क्या मैप है, इनटू मैप बाय अबव थ्योरम। जो ये थ्योरम हमने लिस्ट किया है, इस थ्योरम की हेल्प से हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर f1 की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी मैप के इक्वल है, और f2 क्या है, सेकेंड कोऑर्डिनेट जो मैप है वो f है, और दोनों कंटिन्यूअस है, इसलिए h कंटिन्यूअस हो जाएगा। और h को 1 1 देखना आसान है। h ऑफ x इक्वल टू, अगर हम देखें h ऑफ y ले, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, बाय डेफिनीशन x कॉमा एफ एक्स इक्वल टू y कॉमा एफ ऑफ y, और यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा, यहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा x इक्वल टू y, क्योंकि ये दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका कोऑर्डिनेट वाइज वो इक्वल हो। तो यहाँ से क्या हो गया, h 1 1 हो गया, और h की इमेज क्या है, h ऑफ x इज़ एक्चुअली ग्राफ ऑफ f के इक्वल है। तो हम
ग्राफ ऑफ एफ में एक्चुअली इन्वर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर एच इन्वर्स डिफाइंड फ्रॉम ग्राफ ऑफ एफ टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एच इन्वर्स ऑफ एक्स कामा एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड होगा, दिस इज़ नथिंग बट एक्स। और एक्चुअली में ये एच इन्वर्स तुमने देखा कि जो एच है एक्स से एक्स क्रॉस वाई में 1 मैप है, और एच ऑफ एक्स क्या है, ये इक्वल टू ग्राफ ऑफ एफ है। तो एक्चुअली में एच एक्स से ग्राफ ऑफ एफ में 1 और अनटू मैप हो जाएगा, और जो कि कंटिन्यूअस भी है। और इसका जो इन्वर्स है वो कंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा, एच इन्वर्स इसलिए कंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि एच इन्वर्स क्या है, प्रोजेक्शन मैप, फर्स्ट प्रोजेक्शन मैप का रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन कहाँ पर, रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्राफ ऑफ एफ। एच इनवर्स इज नथिंग बट रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ प्रोजेक्शन, फर्स्ट प्रोजेक्शन मैप। और ये प्रोजेक्शन मैप कंटिन्यूअस होती है, और कंटिन्यूअस मैप का रिस्ट्रिक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। इसलिए जो एच इनवर्स है फ्रॉम ग्राफ ऑफ एफ टू एक्स, ये क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअस हो जाएगी। और ये कंटिन्यूअस हो गया, इसलिए आपका जो एक्स है और जो ग्राफ ऑफ एफ है वो दोनों क्या हो जाएंगे, वो होम्योमॉर्फिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार CSIR नेट में पूछा गया था कि एफ कोई भी कंटिन्यूअस मैप है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स से आर में, और जो जी एफ है वो क्या है, ग्राफ ऑफ एफ को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ग्राफ ऑफ एफ है वो किसके होम्योमॉर्फिक हो जाएगा। तो अगर आपको ये रिज़ल्ट जो हमने अभी प्रूफ किया है ये पता है, तो ग्राफ ऑफ एफ किसके होम्योमॉर्फिक हो जाएगा, हमेशा अपने डोमेन को के होम्योमॉर्फिक रहेगा। डोमेन यहाँ पर एक्स है एफ का, तो जो ग्राफ ऑफ एफ है वो होम्योमॉर्फिक रहेगा एक्स के। तो ना तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ना तो ये, ना तो ये, और ये लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है था, तो ये अच्छा रिजल्ट है।